नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहलगाम में हिंदुओं को नाम पूछ कर गोलियां मारी गई। संपूर्ण भारतवर्ष में आर्य समाज उस घटना की घोर भर्त्सना करता है। हथियारों की लड़ाई के सामने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आर्य समाज वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। आर्य समाज की वैचारिक लड़ाई ही सनातन संस्कृति की नैया को पार लगा सकती है। देश के गुलामी के काल में आर्य समाज की स्थापना कर महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वाधीनता का बिगुल फूंका गया। उनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक अमर ग्रंथ लिखकर सनातन संस्कृति को बचाने का संदेश दिया गया। आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष के कार्यकाल में अनेक आर्य सन्यासियों ने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। यह विचार आर्य समाज के क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने सिरोंज में पाटीदार भवन में आयोजित की गई वैचारिक संगोष्ठी में व्यक्त किए। इस मौके पर मध्य भारतीय प्रतिनिधि सभा के उप मंत्री ओम प्रकाश आर्य, एडवोकेट, प्रसिद्ध भजन उपदेशक पंडित दिनेश पथिक, आर्य समाज सिरोंज के संचालक कामराज पाटीदार विशेष रूप से मौजूद थे। राष्ट्र जागरण हेतु निकले आर्य सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद महाराज का विदिशा जिले के सिरोंज में पदार्पण हुआ। स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने इस मौके पर व्याख्यान देते हुए कहा कि आर्य समाज ने हमेशा धर्म संस्कृति को बचाने के लिए विधर्मियों से लोहा लिया है। धर्म की रक्षा के लिए निरंतर वैचारिक लड़ाई लड़ रहे आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, पंडित लेखराम महाशय राजपाल की हत्या विधर्मियों के द्वारा की गई। हिंदुओं को अब डरना नहीं चाहिए। जितना हम डरेंगे उतना ही विधर्मी हावी होते जाएंगे। स्वामी जी ने कहा कि डर डर कर जीने से मर जाना अच्छा है। हिंदू सनातन संस्कृति का वजूद मिटाने के लिए चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। अब भी हिंदू समाज नहीं जागा तो उसे दुनिया के किसी कोने में जगह नहीं मिलेगी। सनातन धर्मावलंबी अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए अब एक साथ उठ खड़े होने का समय आ गया है। स्वामी जी महाराज का सिरोंज आगमन पर अनेक गणमान्य नागरिकों ने आत्मीय स्वागत किया। और हमलों का जवाब केवल आर्य समाज के पास है। तो आर्य समाज ने हमेशा से विधर्मी शक्तियों से लोहा लिया है। आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्य समाज ने इन मुसलमानों के साथ में लड़कर के अपना बलिदान दिया। जब जब हमारी धर्म संस्कृति पर आपत्ति आई तब आर्य समाज ने बलिदान दिया। स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान हुआ, मुसलमानों ने स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की, है ना। पंडित लेखराम की हत्या मुसलमानों के द्वारा की गई, इस विचारधारा के द्वारा। और अपने महाशय राजपाल जी की हत्या भी मुसलमान लोगों के द्वारा की गई। 3 बलिदान पहले समय में आर्य समाज ने दिए जो धर्म के लिए काम आ गए लोग। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज भी इस्लाम से टक्कर ले रहा है तो आर्य समाज ले रहा है। मुल्ला मौलवी पार्टियों में खलबली मची हुई है आर्य समाज की बदौलत। इसलिए आज आवश्यकता है कि आर्य समाज अपने दायित्व को संभाले और आज जो राष्ट्रद्रोही शक्तियाँ हैं इनके सामने खुल करके मुकाबला करें इनका। हिंदू समाज डरे नहीं बिल्कुल भी। हम जितने डरते रहेंगे जितने हम पर हावी होते रहेंगे। हम पूरी दुनिया से अपना अस्तित्व खो चुके हैं, हमारा वजूद मिट चुका है। अब केवल भारत देश हमारे पास में है और भारत देश में हमारे हाथ से निकल गया तो हिंदुओं के लिए हिंद महासागर के अलावा डूब बनने के अलावा कोई स्थान नहीं बचेगा। दुनिया में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए इस समय हमको डरना ना डर करके संघर्ष करना चाहिए। पलायनवाद नहीं होना चाहिए हिंदू समाज के अंदर। हम विधर्मियों से संघर्ष करें। जिस प्रकार से वो लोग नाम पूछ करके, उनको डर नहीं है, उनको कोई भय नहीं है, वो नाम पूछ करके हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन हिंदू सत्य नहीं सुनना चाहता है, हिंदू सत्य नहीं कहना चाहता है। हिंदू डरपोक होना पड़ा है। डर करके कब तक जिएंगे? अरे मरना तो एक दिन है ही भाई। अरे मरना तो स्वाभिमान के साथ में मरो। ऐसे दबदब के कब तक मरते रहोगे? काटते रहेंगे लोग आप लोग।